सप्रेम आत्मा मालिक, परम पूजनीय सदगुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के सत्र को शुरुआत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है, जैसे कि वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा के अवस्था में हमें रखने हैं और उसके पीछे ही अपने दोनों हाथों की कोहनियाँ, जिसे हम एल्बोज कहते हैं, उनको अपने दोनों पैरों की जांघों के ऊपर या जांघों के नज़दीक हमें रखना है। दोनों कंधे, शोल्डर्स हल्के से झुके होने चाहिए, नज़र सामने की ओर, परंतु दोनों आँखों को बंद ही रखना है। जैसे आंखें खोलेंगे तो हमारी नज़र 100 मीटर या 100 गज की अंतर पर जानी चाहिए। ग्यारह बार ओंकार का उच्चारण करके हम प्रार्थना की ओर प्रस्थान करेंगे।
दोनों हाथों को जोड़कर हमारे दोनों हाथों की तलों को एक साथ जोड़कर हमारे छाती के ऊपर, छाती के सामने, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को रखना है। नमस्कार स्थिति में रखना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानन्ति नियोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर खींचते हुए धीरे से हमें अपने आंखों के ऊपर, अपने चेहरों के ऊपर दोनों हाथों को लगाना है और अपने आंखों को ओपन करते हुए दंडासन में हमें आना है। पैरों को, दोनों टोज को अप डाउन करना है। अप करके होल्ड करना है। रिलैक्स। सामने की ओर दोनों पैरों को खींचना है। रिलैक्स। सर्कल रोटेशन करना है दोनों पैरों का। रिलैक्स। रिवर्स।
भद्रासन में आना है। दोनों पैरों के पंजों को एक दूसरे से लगाकर उन्हें अपने गुदद्वारों के भी नजदीक लाना है। और बटरफ्लाई जैसा हमें दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। इस आसन को बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके दोनों पैरों के नीचे वाले भागों में हमें दोनों हाथों की उंगलियों को डालना है। चेस्ट ओपन करके बाहर निकाल के दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। अब हमें अपना दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के जांघ के ऊपर हमें रखना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, अपने पूर्वावस्था में आना है। अब अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के ऊपर रखकर, दाहिने पैर के जांघों के ऊपर रखकर हमें फिर एक बार पश्चिमोत्तानासन में आगे की ओर जाना है, झुकना है, सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए
हमें पूर्वावस्था में आना है। सांस लेते हुए कमर से ऊपर की तरफ आना है, पूर्वावस्था में आना है। अब हमें अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के जांघ को ऐसे करके लगाना है, अंदर के भाग, जांघ के अंदर के भाग से लगाना है। अब सांस छोड़ते हुए हमें फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स सांस लेते हुए फिर हमें अपने पूर्वावस्था में आना है। अब हमें अपने बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के जांघ के अंदर वाली साइड से हम लगाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए सांस छोड़ते हुए हम आसन करेंगे। रिलैक्स सांस लेते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथों को, जैसे आसन लेने के समय हमने ऊपर की तरफ ले गए थे वैसे ही नीचे की तरफ लाना है, पूर्व स्थिति में आना है। अब हमें सबसे पहले हलासन करना है। अपने दोनों पैरों को एक साथ पीछे की ओर लेके जाते हुए दोनों पैरों के अंगूठे जमीन को टच करते हुए होने चाहिए एक साथ। रिलैक्स दोनों पैरों को पूर्वावस्था में। अब एक एक पैर को हम अर्ध हलासन में भी हम एक एक पैर को लेकर के करेंगे। सबसे पहले राइट लेग को, दाहिने पैर को ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। रिलैक्स। अब हमें दाहिने पैर को ऊपर, बाएं पैर को ऊपर की तरफ खींचना है।
रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ 90 अंश तक हमें ऊपर की ओर खींचना है। जितना आसान दोनों पैरों को ऊपर उठाना है उतना आसान एक पैर को नहीं है। एक पैर को ऊपर उठाकर होल्ड करने में ज़्यादा तकलीफें होती है मुकाबले दोनों पैरों के। रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे ले आते हुए हमें रिलैक्स शरीर को संतावस्था में डालना है, पूर्व स्थिति में डालना है। संत श्वसन करके अब हम आगे के आसन की ओर प्रस्थान करेंगे। अब हमें उत्तान पादासन, एक पाद उत्तान पादासन करना है। फिर हम द्विपाद उत्तान पादासन, फिर एक पाद पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से पवन मुक्तासन। बहुत उत्तान पादासन, एक पाद उत्तान पादासन। सबसे पहले बाएं पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। अब दाहिने पैर को ऊपर की तरफ हमें खींचना है। पैंतालीस अंश तक हमें पैर को रखना है और अपने पैर के सामने वाले भाग को हमें आगे की ओर, सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ 45 अंश तक हम उठाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को और अपने अंगूठे को, टोज को सामने की ओर खींचेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे ले आते हुए हम आसन को छोड़ेंगे। पूर्व स्थिति में दोनों पैरों को लाना है। संत श्वसन करना है, लंबी सांसों को लेना है। रिलैक्स। अब एक पाद पवन मुक्तासन हम करेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके
ऐसे ग्रिप लेके वो ग्रिप अपने शिन बोन के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर हमें रखनी है और उनकी मदद से हमें अपने पैर को घुटने से नीचे की ओर, चेस्ट की ओर खींचना है और अपने गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपनी चीन या फोरहेड नी को लगाना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को अपने पूर्वावस्था में लेकर जाते हुए हमें अपने दोनों हाथों को निकालना है और अपने बाएं पैर को पूर्वावस्था में लेके जाना है। अब हमें अपने दाहिने पैर से आसन को करना है। सबसे पहले दाहिने पैर को हम घुटनों में मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों हाथ की मदद से हम दोनों हाथ शिन बोन के ऊपर रखेंगे और नी को हमारी तरफ खींचेंगे और गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपनी चीन और अपना फोरहेड अपने नी को लगाएंगे और दाहिने पैर का जो टो है उसको आगे की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। गर्दन को अपनी पूर्वावस्था में लेकर जाना है। दोनों हाथों की ग्रिप छोड़कर अपने पैर को भी नीचे की ओर लेके जाना है। अब हमें दोनों पैरों को एक साथ घुटनों में मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ लाना है और दोनों हाथों की मदद से हमें उन पैरों को हमारी चेस्ट की तरफ हमें खींचना है और अपने फोरहेड की मदद से और चिन की मदद से हमें गर्दन ऊपर उठाते हुए अपने नीज को टच करना है। रिलैक्स। संत श्वसन हमें करना है, रिलैक्स होना है। दो मिनट तक हमें शवासन करना है। दोनों हाथों के तलों को ऊपर की तरफ छत की तरफ मोड़ कर रखना है। दोनों पैरों को एक अपने अपने साइड में, जैसे कि दाहिने पैर दाहिने साइड में और बाएं पैर बाएं साइड में फोल्ड होना चाहिए। ज़्यादा सांसें चल रही है तो लंबी सांसों को लेकर के फिर धीमी 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 सांसें लेनी है, क्योंकि पवन मुक्तासन करने के बाद सांस रुक जाती है और फिर हम एकदम से ज़्यादा सांस को अंदर लेने लगते हैं।
रिलैक्स। अब हम पेट की बल किए जाने वाले आसन करेंगे। हमें अभी अपने बाई साइड में, बाई अंग में हमें मोड़ना है और फिर पेट की तरफ, पेट के ऊपर जाकर हमें आसन करने हैं। दोनों हाथों को हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में आज हम एक नया आसन सीखेंगे, जिसे हम अर्ध भुजंगासन भी कहते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ, चेस्ट के नज़दीक लेके आने हैं। दोनों हाथों के कोहनियों को हमें ज़मीन पर टच करके ही रखना है। एल्बोज टच करके रखने हैं। फिर अब हमें सांस लेते हुए भुजंगासन जैसे ही पीछे की ओर हमें मुड़ना है, या रीढ़ की हड्डी से या गर्दन से पीछे की ओर देखना है। स्टार्ट। इसे हम अर्धहस्त भुजंगासन भी कह सकते हैं। इस आसन से हमारे गर्दन के पीछे ज़्यादा प्रेशर आता है। रिलैक्स। अब हमें अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के नज़दीक रखना है और अब हम भुजंगासन करेंगे। अब हमें अपने दोनों कोहनी को ज़मीन पर टच नहीं करना है, सिर्फ हाथों की तलुओं को ज़मीन को टच करना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ, रिलैक्स। धीरे से नीचे आकर के हमें पूर्वावस्था में आना है और आसन को छोड़ना है। दोनों हाथों को मकरासन में लाना है। दोनों हाथों को फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें अपनी गर्दन को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखनी है, दाहिने या बाएं करके। दोनों पैरों की दिशाओं को अलग अलग रखनी है, जैसे कि दाहिने पैर का टो दाहिने की तरफ और बाएं पैर का टो बाएं की तरफ, और दोनों पैरों की एड़ियों को, हील को अपनी तरफ एक दूसरे की सामने होने चाहिए। दोनों पैरों की दोनों एड़ियों के बीच में कम से कम 1 या 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए।
संत श्वसन अब पूरी तरीके से हमारे बॉडी में हो गया है। अब हमारी धड़कन नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। आसन को छोड़कर अब हमें पद्मासन में ध्यान अवस्था में आना है। दस मिनट तक हम ध्यान करेंगे।
3 बार ओमकार का उच्चारण लेकर के हम आज के सत्र की समाप्ति करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर लगाना है। दोनों आंखों को खोलकर आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र, योग वर्ग परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, अर्पण करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आज आप शाम 8 बजे जूम प्लेटफॉर्म के मीटिंग पर आपको सभी को निमंत्रित करता हूँ। आत्मा वाली।